नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के सिद्धांतों में यह सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, एरिक्सन के अनुसार कि व्यक्ति जो है जीवन भर पढ़ने वाले सामाजिक अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। तो एरिक्सन ने कहा कि उसने अपनी 8 अवस्थाएं बताई कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, इन 8 अवस्थाओं में कैसे कैसे गुजरकर और कैसे अपने लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो उस समाज के वयस्क समुदाय द्वारा अनुमोदित होते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को ही हम कर्मकांड कहते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं कि जब हम अपना ये जो स्टेप्स हैं, अपनी जो लाइफ के स्टेप्स हैं, इनको पूरा करते करते कैसे सीखते सीखते जाते हैं और अपनी एक मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जन्म कैसे हुआ, है ना, और हम कैसे कैसे किन किन अवस्थाओं को मतलब उससे गुजरते हुए अपने जो है लास्ट स्टेज तक जो है हम पहुंच जाते हैं। तो एरिक्सन ने अपना जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसमें एरिक्सन ने जो है 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट बताई है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। तो जो इसकी पहली स्टेज है उसको बोलते हैं हम बोलते हैं इन्फेंसी, या हिंदी में बोलते हैं शैशव अवस्था, है ना। इसमें जो है इसका जो अंतर्द्वंद कैसे होता है, इसमें कैसे कैसे विचार आते हैं, उसको बोला जाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, हिंदी में हम बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो स्टेज होती है जो हमारी बर्थ से लेके 1 साल तक रहती है, इसमें मैंने ये जैसे बॉटल दिखाई है, बच्चा इसमें दूध पीता है ना, बॉटल से दूध पीता है। तो इसमें क्या है, ये पहली स्टेज है जो जन्म से लेकर 1 साल की होती है। जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अपने अभिभावकों से बहुत प्यार स्नेह मिलता है, तो उनको जो है एक विश्वास सा हो जाता है। और इसके विपरीत क्या होता है, कई बच्चों के जो माता पिता होते हैं, है ना, या उनको रोते भी लगता छोड़ देते हैं या किसी के पास छोड़ जाते हैं, तो उनके ऊपर उनको ना ट्रस्ट नहीं रहता, है ना। तो देखो, जब वो इस स्टेज को भी, लेकिन बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस से जो है इस स्टेज को भी प्राप्त मतलब पार कर लेता है, तो उसको ये पता लग जाता है कि उसको किसके ऊपर विश्वास करना है और किसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। हमने घरों में भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, दिन भर बेशक वो जो है अपने दादा दादी, नाना नानी या मतलब किसी के पास भी रहे, लेकिन रात को जब उन्होंने सोना होता है तो उनको जो है मदर चाहिए ही चाहिए, मम्मी के पास ही सोएंगे, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की ये जो अवस्था होती है, तो इसमें बच्चा अपने आप को अपने मतलब अनुभवों से सीख जाता है कि मुझे किस पे जो है ट्रस्ट करना है, किस पे विश्वास करना है, कहाँ से मुझे प्यार मिलेगा और कहाँ से मुझे जो है उसके पास जाना है या नहीं जाना है। ठीक है। दूसरी जो अवस्था है इसकी, उसको बोलते हैं हम एनल स्टेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुदाजन्य अवस्था। तो इसमें बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। हिंदी में बोलते हैं हम इसको कि हमारे स्वतंत्रता बनाम लज्जा की अवस्था। देखो, ऑटोनॉमी क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा जो है 1 से 3 साल की ये अवस्था है, इसमें जो है बच्चा अपने माता पिता तथा जो उसकी देखभाल करते हैं उनके प्रति तो उसको पहली अवस्था में मतलब विश्वास आ ही जाता है ना। तो अब जो है बच्चा जो है जब 3 साल तक, 1 से लेकर 3 साल तक का होता है, तो उसको ये पता लग जाता है कि ये चीज अच्छी है, मुझे ये पहनना है ना। या वो जो है, अगर हम बात करें, सुसु पॉटी भी जो है अच्छे से बताना शुरू कर देता है, जब उसको सिखाया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अब जब तुम्हें सुसु आएगा तुमने बताना है, पॉटी आएगी तो बताना है, मतलब इसको बोलते हैं इसीलिए एनल स्टेज, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसको भी बच्चा जो है अपने अनुभवों से कैसे कैसे सीखता जाता है और इसको भी अपना अचीव कर लेता है। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे का पर्सनैलिटी जो है कैसे डेवलप होती है, तो इन स्टेजेस में आके जो एक बच्चा है वो अपनी पर्सनैलिटी को क्या है, डेवलप करता है। तीसरी स्टेज जो हमारी आती है उसको हम बोलते हैं, है ना, जेनिटल स्टेज, लैंगिक।
मीन्स कि ये जो स्टेज होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, है ना, पहल बनाम दोष। मतलब कि ये जो स्टेज है हमारी, ये 3 से 5 साल की स्टेज होती है। तो इसमें क्या होता है, हमने नॉर्मल लाइफ में भी देखा है कि बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण के में, मतलब अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। इस स्टेज में जो है बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, स्कूल में जाता है, अपना वहां पे जाके उसको नॉलेज, मतलब ज्ञान उसको वहां पे मिलने लगता है, वो नई नई बातें सीखने लगता है। उसको जो है गलत काम होने पर उसको दंडित किया जाता है। तो जब उसको दंडित किया जाता है तो उसको शेम फील होती है ना। और अगर हम इनिशिएटिव की बात करें कि वो हर काम करने के लिए जो है नया नया होता है, तो हर चीज सीखने का क्या होता है, इच्छुक होता है। तो हम बोल सकते हैं 3 से 5 साल की ये जो अवस्था होती है, ये क्या होती है हमारी पहल वर्सेस दोष, या मतलब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कि जहां पे उसने अच्छा काम किया होता है वहां पे उसको प्रेज की जाती है तो बच्चा और मोटिवेट होता है, और जहां पे उसने गलत काम किया है तो वहां पे उसको बताया जाता है और बच्चा वहीं पे फिर रुक जाता है कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं करना है। इससे अगली जो स्टेज है हमारी, जिसमें बच्चे, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेजेस जो है एरिक्सन ने अपनी 8 स्टेजेस बताई हैं, जिससे इन स्टेजेस को मतलब में जाते जाते हम अपने विकास में एक पर्सनैलिटी को जो है डेवलप करते जाते हैं। इससे अगली स्टेज है जिसको बोलते हैं लेटेंसी स्टेज, या इसको बोलते हैं प्रस्तुपित अवस्था। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हम बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियरिटी, मतलब परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियरिटी। एरिक्सन ने ये चौथी अवस्था में 6 से 12 साल की ये अवस्था बताई है। इस अवधि को हम उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, जब बालकों में पहले से विभिन्न प्रकार की नई नई चीजें बच्चा सीख जाता है, उसको ज्ञान अर्जित हो जाता है, तो उसका जो इंटेलेक्चुअल स्किल है वो भी बहुत ही अच्छी से मतलब डेवलप हो जाता है। यहाँ तक हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा जो है मैथ में अच्छा है, कौन सा बच्चा जो है साइंस में अच्छा है, कहाँ 12 साल तक, है ना। तो 12 साल की अवस्था तक जो है अच्छे से पता लग जाता है कि बच्चे जो है, मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, साइंस में बहुत अच्छा है, या इंग्लिश उसकी वीक है, ये सब हमें पता लग जाता है। इसके बाद हमारी आती है स्टेज एडोलसेंस। एडोलसेंस जो है जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था, जैसे यहाँ पे बोला गया है 13, देखो जब टीन लग जाता है, 12 के बाद टीन लगता है 13, 14, टीन लग गया है ना, इसको हम बोलते हैं टीन एज, इसे हम टीन एज भी कहते हैं। तो ये टीन एज होती है, ये होता है 19 तक, है ना, 18 आफ्टर 18, 19 तक जो है किशोरावस्था होती है। इस अवस्था को हिंदी में बोलते हैं पहचान बनाम संभ्रांति अवस्था या भ्रांति अवस्था, है ना, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। इस अवस्था में देखो क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन में क्या होता है कि बच्चे को एडोलसेंस एज में, किशोरा अवस्था तो वैसे भी बोला जाता है कि ये तूफान की अवस्था है, तूफान और तनाव की अवस्था है ना, कि एडोलसेंस एज ऐसी एज होती है कि इसमें बोलते हैं ना यौवन, मतलब हम तो बोलते हैं ना यौवन, लेकिन एक्चुअली ये अगर हम देखा जाए तो इसका मतलब था जोबन, बोलते हैं ना जोबन दी रुत आए, ये भी गाना सुना होगा आपने, जोबन दी रुत आए, है ना। तो कैसे है, हम ये बोल सकते हैं कि जो भी बनना है इसी एज में बनना है, उसको जोबन से हटा के इसको बन गया यौवन, कि हमने जो भी बनना है, मुझे जो है डिसाइड करना है आने वाली लाइफ में, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये हम बड़ी बड़ी बातें जो बोलते हैं, मुझे टीचर बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे शॉपकीपर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे क्या बनना है, मीन्स एडोलसेंस एज में जो है मेरा जो है पूरा डिसाइड हो जाता है कि मुझे अपने आने वाली लाइफ में अपना जो लाइफ है उसको, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे करना है, मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, मैं जीवन यापन कैसे करूंगा, ये यहाँ पे अच्छे से डिसाइड हो जाता है एडोलसेंस पीरियड में, है ना। उसके बाद आता है हमारा जो है, ये जितनी भी सारी की सारी अवस्थाएं हैं, देखो अगर आप अपना इन अवस्थाओं को लेकर अपना बचपन याद करो कि हम ऐसे ऐसे करते थे, कुछ एक बातें हमें याद है, या हमारे आसपास जो बच्चे छोटे हैं इसी एज के हैं, जो वो चीजें करते हैं, तो आप ये सारी की सारी इस अवस्थाओं में लिख सकते हैं।
उसके बाद हमारी आती है जो हमारी जो नेक्स्ट अवस्था है उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी, युवावस्था, है ना। या हम इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम इसको इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, है ना, घनिष्ठता बनाम अलगाव। देखो 20 साल से 30 साल की अवस्था होती है। एरिक्सन के सिद्धांत की ये छठी अवस्था 20 वर्ष से 30 वर्ष की अवस्था है। इसे हम आरंभिक वयस्क अवस्था भी बोल सकते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। व्यक्ति में जब दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशन आते हैं तो वो जो है अपने आप को उनके प्रति क्या कर देता है, समर्पित कर देता है। जैसे हम जॉब करने लगते हैं, है ना। इसी अवस्था में जो है बहुत सारा संघर्ष, हम बोलते हैं कि जो भी संघर्ष करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना। हमने जो अगर हम बोल सकते हैं कि इसी अवस्था में जो है हमारा मनोसामाजिक गुण जो है विकसित होता है, जिसे हम बोलते हैं प्यार कहा जाता है ना। इसके विपरीत जो व्यक्ति जो है घनिष्ठ वर्सेस बनाम में संघर्ष का सामना ठीक से नहीं कर पाते हैं, वो बहुत सारे जो है अपनों से दूर हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अवस्था है युवा अवस्था है। युवा अवस्था में जो है हमारा जो है प्यार भी हम इसमें करते हैं, हम जो है संघर्ष भी इसमें करते हैं। अगर हम संघर्ष अच्छे से करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और अगर हम इसमें भटक जाते हैं तो फिर हम भटके हुए ही रह जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी एडल्ट प्रौढ़ावस्था। जो हमारी प्रौढ़ावस्था है वो हमारी आती है, ये हमारी जो एरिक्सन की 7वीं अवस्था है। ये 40 वर्ष से लेके 50 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था को व्यक्ति को मध्यावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति में, है ना, हम बोल सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, है ना, हम बोलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, तो हम सोच सकते हैं कि हम कैसे अपने समाज में रहते हैं। हमें बहुत सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है ना। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे जो शिक्षक अपने छात्रों को उचित शिक्षा दीक्षा देता है ना, वो हमेशा जो है उनको ये लगता है कि अब मैं आगे काम कैसे करूंगा, है ना। हमारी जो इरेक्शन की हमने बताया कि जो 7वीं अवस्था है ये 40 वर्ष से लेके 50 वर्ष की आयु की अवस्था है ना, जैसे हम बात कर ही रहे थे। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए सामान जो है इकट्ठा करना शुरू कर देता है ना। या उसको ये लगता है यार मैंने तो ये किया नहीं था, मेरे बच्चे ऐसा करें तो मेरे बच्चे के पास ये सब चीजें होनी चाहिए। मीन्स कि इसमें जो है हम बोल सकते हैं, क्योंकि 40 से 50 साल की उम्र में जो है व्यक्ति अपने बच्चों के लिए करता है सब कुछ, कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे अच्छे उसको सफर ना करें, उनको पूरी सुख सुविधाएं मिले। मेरे में जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश इस अवस्था में की जाती है। मीन्स कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी तो हमारे में तो क्रिएटिविटी जो आ चुकी है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, पहले तो हम मौज मस्ती करते जाते हैं, लेकिन जब इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो इस अवस्था में पहुंचकर हर एक पेरेंट ये चाहता है कि मेरे बच्चे के पास जो है मेरे जो क्या बोलते हैं मेरा जो घर है वो अच्छा हो, मेरे बच्चों के पास जो है संपूर्ण चीजें हों, अच्छा वेल्थ वाइज भी अच्छा हो, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अवस्था जो है हमारी कौन सी अवस्था होती है, ये 7वीं अवस्था बताई है जिससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। उसके अनुसार जो हमारी 8वीं अवस्था है उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी, परिपक्व अवस्था। इरेक्सन ने मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था जो है ये अवस्था 60 वर्ष से लेकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इस अवस्था को बुढ़ापा भी कहा जा सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अपने बीते हुए दिनों पर, विशेषकर उसमें प्राप्त सफलताओं और असफलताओं की ओर अधिक होता है। यदि व्यक्ति अपने पिछले समय का मूल्यांकन पॉजिटिव करता है, सफलता से देखता है, उसको अनुभवों से पता लगता है, तो वो उसको अच्छे से बताता है, और इस तरह से इन 8 अवस्थाओं को अचीव करते करते, इन अवस्थाओं से निकलते देखो हम जन्म में कैसे पैदा हुए, फिर हम कैसे कैसे निकलते चले गए, तो हम बोलते हैं
कि हम 8 अवस्थाओं को मतलब में से गुजरते हुए अपने जो है विकास की तरफ पहुंच जाते हैं, है ना। हम बोलते हैं, क्योंकि हम ये भी बोलते हैं कि हम जन्म से लेके मृत्यु तक जो है अपने में चेंजेस लाते रहते हैं, अपना विकास जो है हम करते जाते हैं। तो मैं एक बारी जो है अच्छे से इरेक्शन की जो मनोसामाजिक व्यवस्थाएं हैं इसको मैं हिंदी में दोबारा से बोल रही हूँ। पहली स्टेज इसकी जो है वो है हमारी, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं शैशव अवस्था। और इसमें जो हमारे माइंड में द्वंद्व क्या रहता है, विश्वास और अविश्वास का द्वंद्व हमारे दिमाग में रहता है। दूसरी अवस्था है गुदाजुन्य अवस्था। इस अवस्था में स्वाधीनता और शर्म, स्वाधीनता मतलब मुझे इंडिपेंडेंस मिलेगी और मुझे अगर डांट पड़गी तो बच्चे जो है शेम फील करते हैं। उसके बाद है हमारी जेनिटल लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था हमारी है इनिशिएटिव, पहल बनाम दोष। तीसरी अवस्था जिसको बोलते हैं हम पहल बनाम दोष की अवस्था है। चौथी अवस्था है हमारी प्रस्तुपित अवस्था। ये हमारी है इंडस्ट्री वर्सेस इंफियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। पांचवी अवस्था है हमारे एडोलसेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो बोलते हैं अभिज्ञान बनाम भूमिका, है ना, भूमिका दुविधा अवस्था। अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा अवस्था। नेक्स्ट है हमारी युवावस्था। युवावस्था को प्यूबर्टी, घनिष्ठता बनाम अकेलापन। जो हमारी नेक्स्ट अवस्था है वो कौन सी है, घनिष्ठता बनाम अकेलापन अवस्था। उसके बाद सातवीं अवस्था है हमारी प्रौढ़ावस्था, जिसको बोलते हैं हम सृजनात्मक बनाम ठहराव, सृजनात्मक बनाम ठहराव। और लास्ट है हमारी परिपक्व मतलब मैच्योरिटी अवस्था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। तो इस तरह से आज हमने जो है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किया कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है, वो किन किन अवस्थाओं में से गुजरते हुए अपने जो हम अंत तक पहुंच जाते हैं। तो थैंक यू क्लास।